जितना ऊपर ले जाएंगे तक। cos z देखो क्या लिखेंगे, cos z को बताओ, cos x प्लस i y यही लिखेंगे। अरे बोलो तो अब बोलो इसको क्या मैं तोड़ोगे, फॉर्मूला बोलो, cos x इंटू cos i y माइनस sin x इंटू sin i y। फॉर्मूला पता चला कौन वाला, यस सर। cos a प्लस b का cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब बताओ cos x तो cos x, cos है तो sin, तो i बाहर निकलने कोई चांस नहीं है, लेकिन जब भी यहाँ से हटेगा तो वो हाइपरबोलिक देख जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ से देखो माइनस sin x और यहाँ से इसके लिए तो i यहाँ आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा sin हाइपरबोलिक अपवाद। पिछले क्लास में देखा था जी? देख लेना, नहीं समझ में आएगा नहीं तो। समझ गए इतनी बात? तो ये हमारा हो गया कौन सा पार्ट, रियल पार्ट ऑफ जेड, और ये कौन सा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। समझ गए क्या? बाकी मॉडुलस कंजुगेट वगैरह तब निकाल सकते हो। अरे बोलो ना कैसे, मॉडुलस में इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर लो कर ही देते हैं, रूट अंडर कंजुगेट निकालो, लो cos z का कंजुगेट निकालो क्या है तो बताओ, cos x इंटू cos हाइपरबोलिक ऑफ y प्लस में क्या हो जाएगा i sin x इंटू sin हाइपरबोलिक ऑफ y। होगा या नहीं होगा? होगा। अच्छा अगर हम ये रिजल्ट निकाल ले cos z का होल कंजुगेट इक्वल टू z कंजुगेट लिख दे मात्र cos z कंजुगेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सेम वही आएगा, सेम आएगा, एक बार चेक भी कर लेना। यस सर। या तो तुम पूरे का कंजुगेट निकाल लो या केवल z का कंजुगेट निकाल के सॉल्व करो, यही रिजल्ट आएंगे। चीजें ठीक है? यस सर ठीक है। आगे बढ़ जाओ, मॉडुलस तो सकी जाओगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, काम खत्म। आर्गुमेंट भी सकी जाओगे, इसको डिवाइड बाय दिस कर लेना, आर्गुमेंट हो जाए। कर लोगे या नहीं करोगे? पूरा इमेजिनरी पार्ट ये रहा, उसको इससे डिवाइड करोगे तो tan इनवर्स y बाय x फार्मूला होता है, कंजुगेट आर्गुमेंट निकल जाएगा। हम जो वैल्यूज है उस पर चर्चा करते रहे। देख लो cos z की जो वैल्यू है एक बार 0, cos z की जो वैल्यू है वो 1 और तीसरा cos z =-1 यहाँ आ रहा ना, cos z वाला नहीं। ठीक है पहले इन दोनों पे चर्चा कर लेते हैं। लो इसी पे इधर लिख देते हैं, यहाँ तो दिख रहा होगा cos z -1, इसको 1 ले लेते हैं। अब तीनों पे चर्चा कर लेते हैं, ध्यान समझो। अब यहाँ सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं, देखो cos z के ऊपर पहले इस पे, तो cos z की वैल्यू कहाँ पर 0 होती है बताओ, cos 90 π/2 पर। यस सर। अगर हम cos z यहाँ पर cos 2n प्लस 2n पाई प्लस π/2 करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जनरल केस में 2n पाई एक चक्कर मार के वहीं पर आएगा। अब यहाँ से अगर हटेगा तो z यहाँ बचेगा 2n प्लस में 1/2 इंटू पाई, बचेगा या नहीं बचेगा? तो यहाँ से z हम सीधा सीधी क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो, 4n प्लस में 1 इंटू π/2। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई डाउट ना। नहीं। तो बेसिकली तौर पर हमारा ये निकल करके आ रहा है 2n प्लस 5 प्लस में π/2, ये हमारे पास एक रिजल्ट है। ठीक है, किसकी वैल्यू 0 आने पर, ये मतलब इसकी वैल्यू 0 इस रिजल्ट पर आएगा। यस सर। कोई डाउट ना कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ है तो बोल दो। अरे बोलो हाँ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा हाँ, बहुत बार इसी रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं तुम लोग, z = 2n प्लस 1/2 इंटू π/2, ऐसे भी कर सकते हो। इसका 0 का हाँ 0 के लिए। कैसे? तो नीचे उल्टा हटे, हाँ कैसे सर? वो तो ऊपर वाला ही से, और मतलब कि नीचे नहीं करेंगे, वहाँ कॉल करें। ये रिजल्ट भी तुम यूज कर सकते हो। जो ऊपर आया है देखो सो। कैसे हम चेक करके बता दें। यहाँ 0 डालो हाँ तो π/2 हो जाएगा, हाँ π/2 पर भी क्या हो गया 0 1 डालो तो 3 π/2, तब भी क्या हो जाएगा 0। -1 डालो तो -π/2, तब भी क्या हो जाएगा 0। -2 डालो तो -3 π/2, तब भी क्या हो जाएगा 0। तो आप ये यूज कर लो या यू यूज कर लो, दोनों सेम। समझ गए? यस सर। अरे बोलो भी। यस सर। जैसे देखो ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं, देखो इसको नॉर्मली तुम ऐसे कर सकते हो, देखो 4n प्लस में 1/2
तो अगर यहाँ से हम 4n को अगर डिवाइड करें, मान लो यहाँ से हम लिखे 2n प्लस में 2 प्लस में 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली तौर पर अगर आप यहाँ से देखो 2, तो यहाँ से देख लो, यहाँ से हमारे पास 2n है, इसको रहने दो फिलहाल के लिए, और 2n/2 कर लो। बेसिकली इसको डिवाइड करोगे तो 1 प्लस में 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और सर वो 2 नहीं उड़ेगा। छोड़ो ना, अच्छा छोड़ो, इस रिजल्ट में इतना याद रखो, हम बता देंगे इसका केस होगा तो हम चर्चा करें, बट आप मेनली इससे निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है। इतनी बातें। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। दोनों रिजल्ट सेम है, दोनों रिजल्ट पर ये काम कर जाती है, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली हम इसको याद करके रख लेंगे, किसको, 2n प्लस 1/2, ठीक है। इसमें आ जाओ, cos z इज इक्वल टू -1 के लिए क्या लिखोगे बताओ, cos पाई 1 का वैल्यू हो जाता है। cos z इज इक्वल टू यहाँ करेंगे तो cos 2n पाई प्लस में क्या करोगे पाई, यहाँ से z इज इक्वल टू आ जाएगा तो 2n प्लस में 1 इंटू पाई आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? yes, आएगा। ये रिजल्ट हमारे पास नहीं। अच्छा यहाँ आ जाओ, तो cos z इज इक्वल टू यहाँ क्या करोगे, cos 0 डिग्री। हाँ रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा, बस आ रहा लास्ट छोड़ आ रहा, नहीं आ तो रहा। उधर वाला, इधर वाला नीचे का नहीं आ रहा। ये नहीं, इधर साइड लिखी ना आएगा, उधर साइड नहीं आएगा। नीचे सर ये नहीं आ रहा है। आया। इतना दूर तक आ रहा है। अच्छा इधर नहीं आ रहा है। हाँ हाँ। उधर नहीं आ रहा, पूरा खत्म है। इधर नीचे लिख दीजिए, नीचे ही आपको लिखना है। यहाँ लिखेगा तो आएगा। नीचे पूरा ब्रैकेट है। नीचे पूरा भी नीचे नहीं है। बताओ आएगा। cos z की वैल्यू 1 है। बताओ cos z को अगर हम यहाँ से cos 0 डिग्री लिखे तो कोई दिक्कत नहीं उसमें से भी 2n पाई ऐड कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार में कर देना ताकि मेरा समय बचे। तो z बराबर क्या आ गया, 2n पाई। और n बिलोंग्स टू कहाँ करता है, z में। Z। समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir। यानी हमने एक बात तो सीखा कि 2n पाई का कोई भी मल्टीपल डालने पर ये वैल्यू क्या आएंगी, 1। 2n प्लस 1 पाई की वैल्यू डालने पर क्या आएंगी, -1। और 2n प्लस 1/2 पाई की वैल्यू डालने पर क्या आएंगी, 0। समझ गए या नहीं yes, समझे? sir। चलो इतना नोट डाउन करो। देखो ये रिजल्ट कहाँ से लिख रहे हैं वो पहले देख लो, फिर इसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आपको चीज़ें बहुत बार आसान लगेगी कि वो आ कहाँ से रहा, तो फिर आपका माइंड में वो खटकते रहेगा कि चीज़ें आ कहाँ से रही। देखो इधर अगर आप ग्राफ को थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, ये रहा हमारा ग्राफ, ठीक है। ये हमारा x हुआ, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, y y डैश, Yes, ये sir। हमारा ओरिजिन। यहाँ पर जब तुम इधर से चलोगे, इधर ये वाला लाइन पे, तो ये लाइन तो हमारा 2n पाई के संदर्भ में चलता है, नहीं समझे। 0 डालोगे तो 0 हो गया, अरे 0 डालो तो यहाँ क्या हो गया, 0। ये एंगल 0 डिग्री। हाँ 1 डालोगे तो 2 पाई, एक चक्कर के बाद 360। 2 डालोगे तो 200 720 आएगा या नहीं आएगा? आएगा। इस वजह से हम इस वाले पे ये बोलते हैं। अच्छा इधर आ जाओ, इसको लिखते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई। क्यों, देखो अगर यहाँ 0 डालो तो आएगा पाई 180 डिग्री। आया या नहीं आया? आया। यहाँ 1 डालो 3 पाई, एक चक्कर 2 पाई और 3 पाई यहाँ आ गया। 2 डालोगे तो 5 पाई, फिर वहीं पर आए। समझ में आया या नहीं आया? Yes, आया? sir, आया। अब जरा देखो, जब हम इधर पॉजिटिव वे में चले हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1। और इधर चल रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। अब जरा सुनना जो बात बताना चाह रहे हैं। हम इस वाले केस पे बात कर रहे हैं जब 0 की संदर्भ में, जब हम ऊपर में जा रहे हैं, एक तो 0 यहाँ पर मिल रहा है, देखो π/2 पर मिल रहा है, और इस वाले को बोलते हैं -π/2 Yes, या sir। 3π/2 बोल दो। बातें की है 3π/2 या -π/2, हाँ। कोई डाउट तो नहीं है ना? No, sir। अब जरा सुनना, इसका मल्टीपल जरा देखो, इसका मल्टीपल कौन कौन आता है। तो देखो देखो, एक चक्कर में आया π/2, मान लो यहाँ से गए तो π/2, एक चक्कर पूरा करो तो 360 जोड़ लो इसमें। यस सर। 360 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 5π/2। हाँ फिर कितना हो जाएगा 9π/2, फिर कितना हो जाएगा 13π/2 एंड डॉट 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 अप टू 17। हाँ होगा या नहीं होगा? Yes, होगा। अब यहाँ पर 2 पाई जोड़ते चले जाओ, 2 पाई जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा 3π/2। आया ना या नहीं आया? आया। फिर यहाँ 2 पाई जोड़ते जाओ तो बचेगा कितना, 7π/2।
अरे बोलो ना। यस सर। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा बताओ? 11 पाई बाई 2 और डॉट 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 सो आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. आएगा। देख लो सिंपल सी बात है, 2 पाई अगर जोड़ते जाओ इसमें तो यही आएगा। यस सर। कर लिए? डाउट है अभी भी पूछ लो। अब जरा सुनना, इस वाले को लिखने का टेक्निक देखो, ये कैसे चल रहा है। देखो ये चल रहा है 4n प्लस में 1 इंटू पाई बाई 2 का संदर्भ चल रहा है। कैसे Yes, देख लो, sir. 1 डाल यहाँ 0 रखे तो पाई बाई 2, 1 डाले तो 4 और 1 5, 2 डाले तो 8 और 1 9, 3 डाले तो 12 और 1 30। चल रहा है या नहीं चल रहा चल है? रहा है। अब इसमें आ जाओ, ये कैसे चल रहा है? ये चल रहा है तुम्हारा 4n माइनस 3 या प्लस 3 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कर लेते हैं, इसको 4n माइनस 1 कर लेते हैं, या कैसे कर ले, ज़्यादा बेहतर किसमें हो सकता है? 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। हाँ पाई बाई 2 ये कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर हम यहाँ 0 डालें माइनस पाई बाई 2, 1 डाले तो 4 माइनस 1 3, फिर 2 डाले तो 8 माइनस 1 7, फिर 4 डाले नहीं 3 डाले, 3 चौके 12 और 1 2 माइनस करके 11। आया या नहीं आया? Yes, sir. अब देखो जब हम इन दोनों फार्मूला को कोलैब करेंगे, इन दोनों फार्मूला को कोलैब करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा वो देख लेते हैं। तो जब हम इन दोनों फार्मूला को अगर कोलैब करके एक फार्मूला बनाना चाह रहे हैं तो बेसिकली तौर पर हमारा क्या बनेगा वो थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर हम यहाँ से इन दोनों को कोलैब करके अगर हम कोई फार्मूला बना रहे हैं, बेसिकली इन दोनों के लिए काम करें, सेम रिजल्ट। अच्छा, इस पर भी हमारा 0 आ रहा है और इस पर भी 0 आ रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि अलग अलग ना याद करके, अलग अलग यहाँ याद करके एक फार्मूला लिखे, तो हमने लिखा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अब जरा सा देखो, 0 डालोगे तो आएगा पाई बाई 2, ऊपर वाला के लिए आया। जैसे ही तुमने यहाँ पर 2 डाला, या मान लो मतलब सीधे माइनस 1 डाल लो, क्या डालो? माइनस में 1, तो माइनस का यहाँ बचेगा माइनस, तो माइनस पाई बाई 2। फिर यहाँ एक बार 2 डालो या 1 डालो, 1 डालो तो 3 पाई बाई 2 ये आ गया, 2 डालने पर सीधा सीधे 5 बाई 2। मतलब एक ऊपर का और एक क्या आ रहा है? नीचे का। तो जो मेरा अलग अलग काम कर रहा था वही यही फार्मूला काम कर दे रहा है। नीचे वाले के लिए माइनस में डालना होगा ना। इसे माइनस सुनो 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 सुनो, अगर हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है? अब जरा देखो, यहाँ इंटीजर डालते जाओ, माइनस में डालो या प्लस में डालो, हमारा ये रिजल्ट आएगा। अरे बोलो ना। अगर हम यहाँ पर इंटीजर डालते जाएंगे तो हमारा ये रिजल्ट आएगा, आएगा या नहीं आएगा? लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों केस में हमारा वैल्यू क्या आ रहा है? 0। दोनों केस में क्या आ रहा है हमारा? 0 आ रहा है। तो हम उन दोनों के लिए हम एक ही रिजल्ट लिखना चाहते हैं, उन दोनों के लिए एक ही रिजल्ट, इसको अलग से ना याद करके, इसको अलग से ना याद करके हम एक रिजल्ट लिखना चाहते हैं जो ऊपर के लिए भी सेटिस्फाई हो जाए और नीचे के लिए भी सेटिस्फाई हो जाए। अब ये फार्मूला कैसे सेटिस्फाई कर रहा है देखो जरा, अगर यहाँ तुम 0 डालते हो, 0 डालने से आया पाई बाई 2, इसको सेटिस्फाई कर दिया। एक बार 0 डालने पर, अब रखो माइनस 1 रखने से -2 प्लस में माइनस पाई बाई 2 ये आया। अब हम फिर 1 रखे, 1 रखने से ये 3 पाई बाई 2 ये आ रहा है, और 2 रखने से 5 बाई 2 ये आ रहा है, फिर 3 रखोगे तो 7 पाई बाई 2 ये आ रहा है, अब 4 रखने से ये आ रहा है। तो क्या हर एक का सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। अभी भी डाउट है ना? पहले वाला में फिर -1 क्यों? तो वैल्यू है तो। अरे वो वैल्यू है भैया, हम बस दिखाना चाह रहे हैं कि जो इससे रिजल्ट आ रहा था, जो इससे रिजल्ट आ रहा था, हम अलग अलग करके एक फार्मूला बना दिए। समझ गए या नहीं समझे? तुम कहते हो कि नहीं सर हम -3 रखेंगे, तो -3 कितना आ जाएगा? -6 प्लस और -5 बाई 2 आगे आ गया इधर। हाँ देख लो, इसमें -2 पाई करो, पीछे जाने के लिए -2 पाई करते हैं, -2 पाई करो तो -5 बाई 2 आने लगे। अभी भी नहीं समझे? समझ गए सर? नहीं हमको नहीं लग रहा तुम हम लोग समझ गए। समझ गए इसका? कि दोनों रिजल्ट में मेरा 0 आ रहा था, तो उसको कोलैब करके एक फार्मूला बना दिया। क्या आज के बाद इसको याद रखेंगे इस पूरे के लिए, वर्टिकल के लिए। जैसे तुम लोग को एक बात बताते हैं, इससे पहले साइन वाला तुम लोग को बताया था, याद करो साइन वाला भी एक बार चर्चा कर देते हैं। देखो साइन वाला, देखो साइन वाला जो है वो हमारा यहाँ पर 0 0 आ रहा था। देखो 2 पाई पर भी 0 आता है और पाई पर भी 0 आता है।
साइन वाला तो दो जगह भी जीरो आता है, इधर भी जीरो और इधर भी जीरो। इधर के लिए क्या फॉर्मूला है, 2n प्लस में 1 पाई, और इधर के लिए है 2n पाई। समझ गए या नहीं समझे? तो इन दोनों को कोलैब करके हम एक सिंपल फार्मूला बनाना चाहते हैं जिसके वजह से वो हमेशा सेटिस्फाई करे, तो हम n पाई फार्मूला बना दिए, n बिलोंग्स टू z। नहीं समझे? हो गया काम, इन दोनों का कोलैब करके ये बना दिए। हाँ सर, ये फॉर्मूला केवल जीरो के लिए सेटिस्फाई करेगा और -1 -1 के तो हम अलग अलग निकाल के किए। ये तो कभी हम चर्चा कर रहे हैं किस पर, ओनली जीरो के ऊपर। नहीं समझे? कि इस पॉइंट पर भी cos के लिए ये जीरो दे रहा था, इस पॉइंट पर तो एक कंबाइंड बना दिए, भैया ये रख लो, ये एक बेहतरीन फार्मूला है, ये हमेशा cos पे जीरो देते जाएगा। मेरा इस पॉइंट पर भी साइन जीरो दे रहा था, इस पॉइंट पर भी साइन जीरो दे रहा था, हमने एक कोलैब करके ये बना दिया, इसको रख लो, इस पर वो जीरो देते जाएगा। टेंशन नहीं लेना है कि अलग अलग याद करने की जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन बोलना। ये वाला उसमें भी था 11 का जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब ये बात ठीक है? अरे समझे या नहीं समझे? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोटो खींचो फटाक से। यहाँ का लेते हाँ कैसे? दोनों कंबाइन कर देते हैं। हाँ, इसको नोट डाउन कर लेना, लिख दो ना, cos z = 0। जैसा है वैसे ही छापो, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अलग से छापे के। हाँ, वो साइन के लिए, ये cos के लिए। ठीक है? इक्वस हाँ, वो साइन के लिए। देखो ना, मैं एक बार रिजल्ट याद दिला दे रहे हैं आपको, फिर से रिपीट करवा दे रहे हैं, ध्यान सुनना। लो, इस पे अगर डाउट हो ही गया है तो इस पर थोड़ा ज्यादा ही चर्चा कर दे रहे। करना तो नहीं था, इसकी कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन देखो देखो दोनों केस के लिए देखिए दो बार। ठीक है, हम यहाँ पहले चर्चा कर रहे थे साइन जेड के लिए, और यहाँ चर्चा कर रहे हैं Cos किसके लिए? Z Cos के लिए। Z के लिए ध्यान से सुनना, यहाँ पर बताना साइन की वैल्यू तीन ही केस में आ रहे थे, 0, 1 और -1। 0, 1 और -1। अब जरा सुनना, वो 0 कब आ रहा था साइन, यहाँ पर आ रहा था 2 पाई के मल्टीपल पर। अरे 2 पाई के मल्टीपल पे क्या आ रहा था, 0, और यहाँ पर भी पाई के मल्टीपल पे क्या आ रहा था, 0। यानी कि 2n + 1 ये हो गया पाई का मल्टीपल, और 2n पाई ये हो गया 2 पाई का मल्टीपल, यानी 360 डिग्री का मल्टीपल। ये है 180 डिग्री का मल्टीपल, और ये है 360 डिग्री का मल्टीपल। समझ गए इधर वाला? अब जरा सुनो, ये है π/2 का मल्टीपल, तो π/2 के मल्टीपल के लिए ये याद रखते हैं कि 4n + 1 × π/2, और ये हो गया 3π/2 का मल्टीपल, तो इसके लिए याद रखते हैं 4n - 1 × π/2। बात इतनी क्लियर है? Yes. इसमें भी आ जाओ, इसमें भी हम लोग के पास 2n + 1 ये है पाई का मल्टीपल, 2n पाई ये है 360 डिग्री का मल्टीपल, ये 4n + 1 × π/2, और यहाँ से देख लो 4n - 1 π/2 ये रहा हमारे पास। ठीक है, क्या इतनी बातें ठीक है? Yes, sir. देखो कट नहीं रहा, चमक नहीं रहा। नहीं करता ठीक है, देखो अब जरा सुनना, जैसे ही हम 2n पाई का मल्टीपल डालते थे साइन के अंदर, वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0। इसके लिए भी हम लोग जैसे ही पाई का मल्टीपल डालते थे क्या आता है, 0। समझ गए या नहीं समझे? हाँ। तो इन दोनों को कंबाइंड करके हमने एक फार्मूला लिखा कि भैया n पाई यूज कर लेना। क्या यूज कर लेना, n पाई, यानी इस पूरे एक्सिस के लिए क्या यूज कर लोगे, n पाई। देखो 2n पाई खाली इतने से इधर के लिए था, ये इसके इधर के लिए था, लेकिन हम n पाई जब यूज किए तो क्योंकि ये पूरे पे 0 दे रहा था, तो हमने डायरेक्टली यूज कर दिया किस पर, n पाई। समझ गए या नहीं समझे? और इस वैल्यू पर यानी पाई का π/2 के मल्टीपल पर इसकी वैल्यू आ रही थी 1 और इसकी वैल्यू आ रही थी क्या, -1। तो ये तो हम अलग से याद रखेंगे। नहीं समझे? समझ गए। अब इधर आ जाओ cos वाले में। cos में जैसे 2n पाई का मल्टीपल डालोगे, 360 का मल्टीपल, वो वैल्यू दे देगा तुमको 1। क्या वैल्यू देगा, 1। अब देखो जैसे ही पाई का मल्टीपल डालोगे वो आपको वैल्यू देगा -1। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग तो हम याद रखेंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट है, लेकिन यहाँ π/2 के मल्टीपल पर भी और -π/2 के मल्टीपल पर भी ये वैल्यू दे रहा है 0, और ये वैल्यू क्या दे रहा है, 0। तो इन दोनों को कोलैब करके एक फार्मूला लिख दिए, ये हो गया 2n + 1 × π/2। समझ में आया या नहीं आया? समझ गए? तो साइन के 0 पर आज के बाद हम ये याद रखेंगे, और cos के 0 पर हम 2n + 1 π/2 याद रखेंगे।
ग्रुप में भेज दो फोटो खींचे तो उसको मिटा नहीं सबकी जरूरी है नहीं अभी कॉस ये सर समझेंगे भूल जाएंगे 2n + 1 5/2 समझ गए या नहीं समझे? समझे ठीक है, अच्छा खासा इसमें समय ले ली, जरूरत था नहीं। ठीक है, समझदारी रखनी है, फिर कभी जरूरत पड़े साइन कॉस की तो आप कंफ्यूज ना हो। समझ गए? इतनी बात आ जाओ, दो बातें और करनी है। एक तो हम लोग बढ़ेंगे साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड और दूसरा क्या है? कॉस हाइपरबोलिक ऑफ जेड। इस पर तो चर्चा नहीं की है अभी तक, नहीं किए हैं, कर लेते फटाफट। लो फटाक से करो। क्या करोगे? लो पहला साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड x + i/y लिख दिए। रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर रहे हैं। रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर रहे हैं। देखो हम यहाँ से इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ x इनटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ i/y। समझ गए या नहीं समझे? प्लस कॉस x और यहाँ पर लगाएंगे साइन हाइपरबोलिक ऑफ i/y। क्या इतनी बातें ठीक है? अरे बोलो भी। अब जरा सुनना, यहाँ तो साइन हाइपरबोलिक है, रहने दो। यहाँ देखो i अगर बाहर निकलेगा तो हाइपरबोलिक है तो लेके जाएगा। याद आया या भूल गए? यस सर। देखो एक बात होती है कि i जब यहाँ से बाहर निकलती है तो हाइपरबोलिक नहीं है तो दे के जाता है, और है तो लेके जाता है। पिछले क्लास का लेक्चर देखना, पूरा समझना। यहाँ से पूरा वो हाइपरबोलिक लेकर के जाएगा तो सीधा सीधी cos y बचेगा। समझ गए या नहीं समझे? यहाँ से आएगा cos x और साइन वाला से भी हाइपरबोलिक लेके जाएगा। यहाँ बचेगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ y, लेकिन साइन से जब i बाहर निकल रहा होता है यहाँ i रहता है। समझ गए या नहीं समझे? हाँ, cos वाले में नहीं रहता। तो ये हो गया हमारा रियल पार्ट और ये हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट। समझ गए या नहीं समझे? Yes, sir, sir. तो रियल और इमेजिनरी हो गई अलग। उसका कर लोगे? हाँ। कैसे फार्मूला लिखोगे? कैसे? लो कर ही दे। कॉस cos हाइपरबोलिक ऑफ जेड hyperbolic क्या x करोगे? cos हाइपरबोलिक x + i/y करोगे या नहीं करोगे? करेंगे। cos हाइपरबोलिक ऑफ x इनटू cos हाइपरबोलिक i/y सही सही सही। माइनस sin x सॉरी sin हाइपरबोलिक ऑफ x इनटू sin हाइपरबोलिक ऑफ i/y। हाँ सर सही है। ठीक है, बिल्डिंग टूट रहा है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है। cos हाइपरबोलिक ऑफ x यहाँ पर आ जाओ, i निकलेगा बाहर, हाइपरबोलिक है तो गायब करके जाएगा तो यहाँ बचेगा cos y। फिर यहाँ से देख लो माइनस साइन हाइपरबोलिक ऑफ x, यहाँ से i निकलेगा तो ये हाइपरबोलिक को गायब करके हटा जाएगा। देगा, sin यहाँ पर बनेगा साइन y सीधा सीधा। और आई बाई आई पूरा से अच्छा यहाँ भी हाइपरबोलिक हटना चाहिए था और वहाँ पे आई होना और चाहिए। यहाँ i लगेगा बाहर। यस सर। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए। निकलाना कॉस का नहीं लेना है। अरे i और हाइपरबोलिक हटेगा तो i और हाइपरबोलिक हटा, यहाँ cos y बचा। यहाँ से देखो साइन और हाइपरबोलिक हटा, लेकिन ये i आगे इंडिकेटर हो जाएगा। साइन यहाँ से देख लो, यहाँ पर क्या किए, साइन और ये हाइपरबोलिक हटेगा और आएगा बाहर। वो गलती से लिखा गया था, बोले थे बट गलती हो गई। तो ये हो गया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग, साइन और इसके लिए कॉस के लिए ये हो गया। अच्छा अब बताओ मॉडुलस निकाल लोगे? हाँ निकल। कैसे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट यस कर सर। लोगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट कर लोगे ना? मॉडुलस हो गया। कंजुगेट बताओ? कंजुगेट में माइनस इसका माइनस में खाली लग जाएगा हाँ। और यहाँ भी माइनस में तो प्लस Yes. साइन चेंज हो जाएगा। समझ गए इतनी बात? Argument. अच्छा तीसरी आर्गुमेंट निकाल लोगे? कैसे? Argument. y तो ये हो गया हाँ। tan इनवर्स, ये फॉर्मूला लगा। हाँ सर, tan inverse by x। तो y की जगह कितना आ जाएगा और x और x की की जगह जगह इतना कैंसिल करके जो आएगा यस तो आएगा। सर। समझ गए या नहीं समझ समझे? गए। उसके बाद क्या बचता है? हो गया, फिर सम स्पेसिफिक वैल्यू बच गया, वो बता देंगे। सर नहीं बता रहे। हमने बता दो, उसके नीचे जगह भी छोड़ देना, आपको करके आना है। ठीक क्या क्या है। करोगे? कंजुगेट, मॉडुलस और आर्गुमेंट, तीनों करोगे। कर लोगे या नहीं करोगे? कर ले। कर लोगे, ठीक। हम चाह रहे हैं सब में आपको बहुत ज्यादा उलझाया नहीं, लेकिन आप नहीं पढ़े हो कभी तो नॉलेज है तो आपको डिलीवर कर दे रहे हैं कि ऐसा भी होता है चीजें।
हो गया क्या? हो गया। हो गया। अरे खींच रहा है। बहुत मानेंगे। छापने वाला को यहीं छापते चलो, हम बोलते जाएंगे जिसको छापना है वो यहीं छापो। नहीं वो पहले वाला का क्लास नहीं ना लिखे, इसीलिए नहीं छाप रहे, करके इसको लिख लेंगे, इसीलिए खींच ले रहे। नहीं बोलिए ये हो गया कितना ये था। देखो तुम लोग को छापने के एक आइडिया देते हैं, हाँ। ध्यान से सुनो। यहाँ छापने से पहले यहाँ देखो हुआ क्या, पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, उसको खुद से वहाँ छापने की कोशिश करो, जहाँ अटको तब देखो, इधर ऐसा छापा जाता है। तब मिट जाता सब ट्राई किए अभी तो किए थे अभी के थी बोल दिए मिटा दिए अब देख लिए इतने देर कैसे कैसे फिर लिख लिए अपने से। देखो फोटो उसको खिंचवा रहे हैं जो बेसिक्स है, उसको बाद में भी लिखा जा सकता है, और जो कंटेंट आपकी काम में आएंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको लिखवा के चल रहे हैं। नहीं समझे क्या? हाँ सर, समझ वो गया। बाद में आपको काम में आ जाएगा, फोटो के थ्रू आप लिख सकते हो या हाँ सर अब हो गया। चलो देखो सम स्पेसिफिक वैल्यू देखो, ठीक है, देखना है। अगर हम तुम लोग को यू बोल रहे हैं साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड, साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड जेड, ठीक है भैया, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई साइन आई जेड, ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे कर दे, कैसे कर दे वो थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ से निकलेगा तो आई निकलेगा, तो हो जाएगा 2 बाई आई, आई आई माइनस 1 और कोस हाइपरबोलिक ऑफ जेड। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ हम ले लेते हैं आई। जरा देखना क्या ये बात ठीक लिखे हैं या गलत लिखे हैं, थोड़ा सोच के बताना। लो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस का आई लिख देते हैं, क्या ठीक लिखे हैं या गलत लिखे हैं, थोड़ा सोच के बताना। ठीक लिखे क्या लिखे? ये वैल्यू इसके बराबर क्या ठीक लिखे हैं या गलत लिखे हैं? हाँ सर ठीक लिखे। कैसे? आई स्क्वायर हो जाएगा उसका हाँ। वैल्यू 1 तो माइनस है माइनस नहीं गलत। सुनो अभी थोड़ा देर बता, आई जब यहाँ से बाहर निकलेगा हाँ तो हाइपरबोलिक दिख जाएगा। हाँ अरे बोलो ना। यस हाँ। सर। और जब आई निकला तो आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। वही बोल तो रहे थे। हाँ हाँ नहीं समझे नहीं क्या? बोल रहे थे, तुम नहीं बोलिए। इसको देखो आरएचएस को देखो, आरएचएस में कितना है? माइनस का आई है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सोचते हैं, ये हमारा साइन आई जेड है, चलो इसको तो रहने दो यहाँ पर, माइनस का आई, इसको सोचो आई जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो एच देख ही जाएगा। तो आई तो निकला लेकिन यहाँ पर हाइपरबोलिक देख के जाएगा। अब यहाँ समझो माइनस और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस वन। माइनस माइनस क्या होगा प्लस। प्लस, तो ये साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड। क्या ये बात समझे या नहीं यस समझे? सर। समझ गए? हाँ। अच्छा एक बात और ये रहा हमारे पास, अब जरा सुनना जो बात तुम लोग को बताना चाह रहे हैं, यहाँ तक तो समझ गए। अब हम निकालना चाह रहे हैं वैल्यू किसकी, साइन हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू 0 कब होती है, इसकी वैल्यू 0 कब होती है? सुनो क्या ये बात ठीक है? जी। अरे बोलो ना, साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू 0 कब होती है, हम ये निकालना चाह रहे हैं। यस सर। ठीक है, अब जरा सुनना, साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड को ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस साइन ऑफ आई जेड इज इक्वल टू 0। हाँ लिख सकते हैं, उसी के बराबर तो वो है। नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं। अच्छा ये भी नहीं समझते हो, लिख छोड़ो। सकते हैं। लिख सकते हो। अच्छा सुनना बात को, एक बात सुनो, साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड 0 हो रहा है हाँ और उसमें आई का मल्टीपल आ रहा है साइन वाले केस में, हाँ ठीक है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू साइन के केस में आ रहा था बस उसमें आयोटा लगाने की जरूरत है। क्या लगाने की जरूरत है? आयोटा। देखो साइन इसकी वैल्यू बताओ, अभी थोड़ा देर पहले बताया, साइन जेड की वैल्यू क्या 0 कब आ रही थी बताओ, जब जेड की वैल्यू n पाई आ रही थी, n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, ऐसे लिख दो सेट ऑफ इंटीजर। समझ गए? अभी शॉर्ट में बताए थे ना साइन दोनों को कोलैब करके। यस सर। अब जरा सुनो, इसमें तुम खाली कर दो कि यहाँ पर z की वैल्यू सीधा सीधी क्या हो जाएगी, n पाई हो जाएगा, सीधा सीधी मतलब इतना सा, तो n पाई i लगा देना है।
एन Yes, पाई क्या sir. लगा देना है आई आई लगा दें। अब कैसे हुआ मास्टर, अगर तुम पूछना चाहोगे तो प्रूफ भी दे देते, लेकिन आराम से पढ़ेंगे। पहला बताओ तुम इसका वैल्यू बताओ भैया, साइन जेड की वैल्यू -1 कब आया था बताओ, जेड की वैल्यू 4n थोड़ा minus- सोच के बोलना, गलत बोलेगी तो ढूंढ देंगे, 4n देख करके भी बोल सकती है। 4n ये minus गलत 1 नहीं। पाई बाई 2 ये श्योर है हम। बताओ यहाँ पर कब क्या था, 4n 4n minus 1 पाई बाई 2 पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ बताओ कितना, n पाई 2n, अच्छा हाँ सॉरी n पाई आया था, हाँ। और यहाँ पर बताओ 4n plus 1 पाई बाई 2 प्लस में 1 पाई बाई 2, क्या इतनी बात ठीक है? यस सर। जीरो के लिए 2n पाई ना लगता। वो भी cos है के और लिए ये भी था। है हाँ। वो cos के लिए था, cos में देखो रिजल्ट, वो cos के लिए था, cos, जब वहाँ cos z था, हाँ लो लिख ही दे रहे हैं, तुम लोग और हद कर रहे हो यार। cos z की वैल्यू -1, चलो ठीक है। दूसरा cos z की वैल्यू बताओ 0, तीसरा बताओ cos z की वैल्यू बताओ -1, कब था? तीनों केस का बताओ, चलो फटाफट बताओ। इसका भी वही होगा 4n 4n minus 1 -1 पाई बाई 2 पाई बाई 2, हाँ ये 0 था? हाँ 0 का हमारे में टूट जाएगी, ले ध्यान से देखो, 2n प्लस 2n प्लस में 1 इनटू पाई, आई होगा हाँ। यहाँ बताओ जीरो के लिए 4n 2n प्लस में 1 इनटू पाई बाई 2, एक कंबाइंड रिजल्ट, हाँ 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 कंबाइन ठीक। हाँ और फिर z के लिए इसकी वैल्यू बताओ -1 2n पाई, 2n प्लस 1 इनटू ठीक तो है ठीक है। ओहो सर उल्टा आप नहीं लिख उल्टा- दिए हैं हाँ ठीक है 1, अब ठीक है। ठीक है। cos z1 की वैल्यू 2n पाई है। अच्छा अब ये n तो गलत- कंफर्म है ना, n z से बिलोंग कर रहा है, हाँ। n किससे बिलोंग कर रहा है, z से, सेट ऑफ इंटीजर से। इतनी बात क्लियर है? हमको Yes, नहीं sir, लग रहा है, clear हमको है। समझ में आ रहा सर हाँ इन जेड से बिलोंग कर रहा है। हाँ clear। क्लियर है? अच्छा इस रिजल्ट में आपको डाउट है? नहीं है? नहीं। यहाँ तो ये जीरो वाला पे ये कंबाइंड है, जीरो में कंबाइंड है, यहाँ का भी जीरो का कंबाइंड होकर के n पाई बनाया है, हाँ। इसका भी जीरो के लिए कंबाइंड होकर के ये बनाया है। नहीं समझे क्या? अगर तुम ये नहीं यूज करना चाहते तो इसके जगह ये यूज कर लेना 4n प्लस में 1 पाई बाई 2, और या तो तुम यूज कर लेना 4n माइनस में 1 पाई बाई 2। ये कंबाइंड रिजल्ट, इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट ये है। हाँ और इसमें किसका किसका कंबाइंड रिजल्ट है याद आया? 2n पाई का, और यहाँ से सीधा सीधे 2n प्लस 1 पाई का, ये दोनों का कंबाइंड रिजल्ट ये है। समय से आ रहा था, 2 मिनट हम वेट करो, काफी दिन हो जाता पढ़ाया हुआ, भूल जाते हैं अपने। लास्ट देखो, लॉगरिथमिक देखो, अगर तुम्हारे पास x उसको बता प्लस दिए। आई वाई है, नहीं हाइपरबोलिक वाला बता दिए। हाँ वो बता दिए, करना कुछ नहीं है, सब में आई लगा देना है। क्या लगा देना है? आई। कैसे आता है हम 2 मिनट बाद प्रूफ करवा रहे हैं, भूल चुके हैं ऑलरेडी, हम मान रहे हैं कि हम भूल चुके हैं काफी। यस सर देखो log z रहेगा, क्या रहेगा? Log z। तो इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, log मॉडुलस ऑफ z प्लस में i आर्गुमेंट ऑफ z, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z, ये निकालना रहता है। क्वेश्चंस में हाँ अगर log दिया है तो जैसे यूं समझाते हैं, मान लो log दिया है x प्लस में i y, z को क्या लिख सकते हो? x प्लस i y हाँ लिख सकते हैं तो इन दिस केस आपको पहले लिख लेना इसका मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस i y स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में i, और यहाँ से लिख देना है tan इनवर्स क्या Y y by by x। यस सर समझ गए या नहीं समझे? यस सर समझ गए और यहाँ पर ऐड करना है आपको 2n क्या पाई, पाई। क्यों? क्योंकि ये जनरल है। सर वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने बोल रहे हैं या फिर जनरल आर्गुमेंट? ए छोटा है तो स्मॉल है जनरल या कैपिटल है? हाँ क्या है? जनरल हुआ ना। जनरल। बात खत्म। ओ Yes. इधर लिखे, हमको लगा तो नहीं लिखे। जैसे एग्जांपल देते हैं, सुनो एक एग्जांपल देते हैं, log i दे दिया है, क्या दिया है? I। तो देखो इसको ऐसे लिखो, log 0 प्लस i, लिख Yes, सकते हैं sir, या लिख नहीं? सकते हैं। फॉर्मूला लिखो इधर, log इसका मॉडुलस, तो हाँ। 0 का स्क्वायर प्लस में 1 का 1 का स्क्वायर स्क्वायर 1 आएगा प्लस यहाँ पर i दे दो, प्रिंसिपल देखो दोनों पॉजिटिव है, तो आर्गुमेंट में पहला तो आएगा tan इनवर्स y by x, y 1 है ये 0 है, 1 by 0 एंड प्लस यहाँ करेंगे 2n पाई, क्योंकि जनरल यहाँ निकालना है। यस सर। समझ गए या नहीं समझे? अब यहाँ समझ लो, log इसकी वैल्यू सीधा सीधी क्या हो गई 1 प्लस में i, यहाँ से 1 by 0 0 जीरो। इनफिनाइट इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, पाई बाय 2 आ जाएगा रिजल्ट।
तो पाई बाय 2 प्लस में 2n क्या आ जाएगा पाई। तो सीधा सीधी log 1 की वैल्यू क्या हो गई 0। तो सीधा सीधी ये हमारा रिजल्ट रह गया पाई बाय 2 प्लस में 2n पाई इनटू सीधा सीधी i। समझ में आया या नहीं आया? यस सर आया सर log 1 एक रिजल्ट और दिखा देते हैं लो। ये लास्ट है, इसके बाद फिर इसको चर्चा नहीं करेंगे। -2 प्लस में 3i -2 प्लस 3i या ऐसा कुछ कर लेते हैं। √3 ले लेते हैं, इसको -1 ले लेते हैं लोग, ऐसा है ठीक है, ताकि आपको पता लगे। चलो निकालो पहले इसका रिजल्ट। तो पहले लगाएंगे लॉग का मॉडुलस। करो मॉडुलस कैसे आएगा? log का मॉडुलस -1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर और प्लस में क्या करते हो i 10 इनवर्स। बताओ कितना आएगा? √3 बटा √3 बटा -1 और यहाँ पे प्लस में पाई करेंगे और प्लस में 2n पाई करेंगे। यस सर इधर कट रहा है क्या? हाँ 10 तक आया। देखो ए ऐसे करेंगे प्लस यहाँ पर i करेंगे, यहाँ लगाएंगे 10 इनवर्स और यहाँ पर करेंगे कितना? √3 बटा -1 और यहाँ लगाएंगे पाई और यहाँ पर लगाएंगे प्लस 2n। अब ठीक है क्या? यस सर हाँ ठीक। ऐसा पाई क्यों ऐड किए पता चला? नहीं ए फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं नहीं पता चला कहाँ है। हाँ ये Fourth फोर्थ quadrant क्वाड्रेंट से में लेना, इसीलिए सर। कर। अच्छा हाँ 10 इनवर्स के साथ लगता है, सही बोले। कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ ये है नहीं फोर्थ में बोका लोग Two second minus quadrant में। प्लस 2 में -1 प्लस √3 यहाँ ना -1 और +1 आता है। 2 में 2 क्वाड्रेंट। हाँ हाँ तुम लोग पढ़ के आया करो। क्लास की आज कोई रिस्पांस नहीं है पीछे तरफ से, हम खाली भूख रहे हैं। ये पढ़ा है नहीं ये वो देख रहे हैं, ऐसा कुछ थोड़ी। 2 क्वाड्रेंट यहाँ दोनों प्लस, यहाँ माइनस और क्या होता है प्लस। प्लस। इसमें में 10 इनटू निकाल करके पाई ऐड करते हैं जनरल के बोल लिए। रहे हैं हाँ हैं करेगा। तो यहाँ पर ये निकला, वहाँ पर पाई ऐड किया और जनरल के लिए 2n पाई की। यस सर अब समझ आ गया। और यहाँ लगा दो लॉग, इसकी वैल्यू देखो सीधा सीधी कितना आ जाएगा 2। हाँ सर और यहाँ से देख लो प्लस में i, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी? किसकी इसकी 60 डिग्री ठीक बताएंगे नहीं कैसे आया वो तुम लोग समझ जान गए सर चलो। जान गए जान गए होंगे, समझ गए होंगे। माइनस निकला बाहर। हाँ सर 10 इनवर्स √3 और 10 √3 होता है 60 डिग्री। तो हाँ हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया तुम लोग, लेकिन जवाब मेरी तरफ से था, तुम लोग तरफ से तो नहीं। आप समझ गए कैसे हुआ? हाँ सर यस ठीक है। अब ग्रेजुएशन में आए हो, पीछे की छोटी छोटी रिजल्ट जो करवा चुके हो वो पार करेंगे डायरेक्ट। ऐसे मत सोचना कि एक एक स्टेप अप करवाएंगे। इतना काबिल बनो यस सर कि पीछे वाले पढ़ के आना पड़े, मतलब पढ़ के आओ ताकि आपको धसे कि करवा रहा है क्या है। तुम भूल रहे हो छोटी छोटी बात। कहाँ से शुरू करना है? शुरू नहीं करना, फोटो खींचो, इसको घर में जाकर नोट डाउन कर फोटो खींचे कोई एक खींचे ग्रुप में भेजो। स्टार्ट कर रहे हैं। चले सीमा खींचो और भेजो। छापना नहीं है? तुम लोग खींचती है इसको घर में जाकर के छापना ना। नया चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 2। देखा वो चल ब्राइटनेस बढ़ा, एकदम बेकार फोटो छी। बेकार फोटो अच्छी कर रही, पसंद आना चाहिए। अरे तू देखेंगे बहुत ज्यादा भी बेसिक्स रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा, आप बोर हो जाओगे। आज कितना क्लास हो गया? चौथा ना? हाँ हाँ आज चौथा हो जाएगा। हाँ वो ठीक ही था जी, आज चलना चाहिए था बेसिक्स। क्या 4 क्लास तक ठीक था बेसिक, चलने देना चाहिए। चलने दीजिए। एक के छुट्टी मिलेगा क्या? हाँ दीपावली छुट्टी है ना कल से। काहेला क्या की बात? कल दीपावली की छुट्टी लीजिएगा ना आप लोग। नहीं काहेला? नहीं नहीं मत दीजिए। एक दिन खाली दीजिए ना सर, कोई कोई भी दिन एक दिन दीजिए। एक कोई देखिए दिन रात दीजिए। को ना दिवाली हो रहा है, हम सॉरी तो जा रहे हैं। तो कल है कौन दिन? 30 तारीख बुधवार। कल 30 है, 31 को तो दीपावली मेन दीपावली है। लेकिन ना रात को कल भी स्टार्ट है है। सर। तो हम जो भी है हम तो उस दिन आ नहीं पाएंगे। दिवाली। मान लो मेरे घर में भी दिवाली मनाता है, हमको तो इसने बदनाम है कि त्योहार दिन भी क्लास लेता है, मेरा घर वाला करिए आता है। मत लीजिए। तो नहीं लेंगे। बात रहा 2 तारीख से अब आपकी क्लास होंगी। एक से रखिए। नहीं दो से रख देंगे। 2 तारीख कौन सा डे एक पर या है? 2 से रखिए। आज के देखो 4 से। 31 हाँ छठ पूजा के बाद बोलिएगा। 31 को तो क्लास फिर होना से चाहिए था, बोलना। 31 को होना चाहिए था, 31 को होगा नहीं। रात 31 को- को ही दिवाली। रात को आ रहा है शुभ मुहूर्त तो इसलिए 3 4 से रखिए सर।
वो ठीक है। मतलब 31 और नहीं, 1 नहीं, को 2 है। तारीख से फिर ठीक है, हाँ, 2 तारीख तारीख ठीक 2 है। 3 अल्टरनेट में चल रहा है ना, फिर 3 को रखेंगे फिर अल्टरनेट मैच नहीं करेंगे। उसके बाद 5 से फिर कद्दू भात ये सब स्टार्ट छठ के लिए। लेकिन 8 कद्दू तारीख भात से ये सब का हमें मायने नहीं रखता। तो हम क्या करते हैं ना, अभी आपको जितनी बेसिक्स पढ़ाएं उसका एक बार शॉर्ट में रिवीजन दे देते हैं अभी आधा घंटा के अंदर। हाँ ठीक है, क्योंकि अभी नया चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर 4 दिन फिर आपको 2 दिन पढ़ाना छुट्टी रहेगा, पड़ेगा। फिर तुम 2 दिन छुट्टी रहेगा, 2 दिन तो पढ़ाएंगे आज फिर इस क्लास को छुट्टी रहेगा। बेसिक्स तक ही रहने देते हैं। पहला चैप्टर खत्म हो गया आज बेसिक्स के साथ, और उसके बाद फिर तुम लोग के पास क्या बच जाएगा, एनालिटिक फंक्शन शुरू करेंगे। वो 4 दिन का टॉपिक है, बहुत है 4 दिन उसके लिए। उसके बाद 4 दिन मोटा मोटी मान लो तो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे 4 दिन, 5वां चैप्टर में सीधे कूदेंगे। ठीक है, तीसरा फिर आएंगे बीच में जो हम लोग के पास मेन टॉपिक उसको पहले कवर कर लेंगे। तो ये इसमें कोई दिक्कत है अभी? नहीं है। ठीक है, हम रिवाइज करवा देते हैं। मतलब कल से छुट्टी तो 1 तारीख तक। चलो बस। फटाफट बोलना। नहीं कितने तारीख तक? छुट्टी है। हाँ तो 6 को लोहंडा है, इससे अच्छा तो रखिए ही मारते हैं। कितने तारीख तक? शकल दिखने आइएगा। 8 तारीख से नहीं इतना दिन नहीं। बोलोगे तो वो भी कर देंगे। नहीं सर, फिर आने का मन नहीं कार्य करता। दिन। बहुत दिन फिर छुट्टी। सुभाष सर हमको गाली दे बीच में 1-2 क्लास रखिए, उसके बाद छठ का एक दिन। हाँ, सुभाष सर कल पढ़ाने वाले थे, कौन करना है? तब हम घर से उतर मजाक के। हो गया। उस दिन कौन आए थे? संडे को जब बुलाए थे सर तो आए थे आप लोग? अब कौन तुमको लगता है कोई आएगा? कोई नहीं है। सर को विभाग सर। हमको 2 जन विश्वास था कि फिर हम लो फटाफट चलो बोलना चालू करो। हम शुरुआत से रिवाइज करवा दे रहे हैं, आधा घंटा के अंदर जितना पढ़ा दिए हैं अभी तक। ठीक है, सबसे पहले बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर वो जिसमें आयोटा ऐड होता है। ओ अब तो गलत मत रियल- बोलो। रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट शामिल होता है, उसी को बोलते हैं जब हम 2 रियल नंबर लिए और उससे हम एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन करके एक नंबर बनाए, वो कैसा नंबर हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर। हुआ। समझ गए क्या? यस सर। दूसरा कंजुगेट पर हम लोग बात करते हैं तो कंजुगेट पे क्या था? इमेजिनरी नंबर को माइनस है तो इसका कंजुगेट को z बार से डिनोट करते तो बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अच्छा, फिर क्या पढ़े हम लोगों ने? मॉडुलस पढ़ा। प्लस क्या पढ़ा? मॉडुलस। तो z का मॉडुलस को ऐसे डिनोट करते हैं। यस अंडर में सर। क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और डिनोमिनेटर रूट। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट पढ़ा हमने। आर्गुमेंट में क्या होता है? थीटा निकालते हैं जिसको tan इनवर्स क्या निकालते हैं? y बाय x। लेकिन इसमें भी 2 केस है, कौन कौन? एक तो प्रिंसिपल और एक जनरल। प्रिंसिपल में ये 4 क्वाड्रेंट में बंटती है। यस सर। प्रिंसिपल में हम कैपिटल लेटर ऑफ आर्गुमेंट से डिनोट करते हैं और जनरल में हम लोग स्मॉल लेटर ऑफ Small आर्गुमेंट से letter। डिनोट करते हैं। याद आया कुछ कुछ? यस सर। यहाँ पर जब हम निकालते हैं तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में पहले y बाई x, यहाँ पर वही निकालते हैं tan इनवर्स y बाई x, यहाँ ऐड कर देते हैं पाई, यहाँ पर माइनस में कर देते हैं पाई, मतलब यही कॉपी पेस्ट होता है, पाई माइनस करते हैं। यहाँ पर सेम वही कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, उससे इसे जनरल बनाने के लिए बस ये प्रिंसिपल वाले में हम बस 2n पाई ऐड कर देते हैं, हो गया। इतनी पढ़े थे हम लोग। यस सर। कोई डाउट है अभी भी? नहीं। उसके बाद हम लोगों ने सम एलिमेंट्री फंक्शंस पे चर्चा की है ना, कि और उसके बीच कुछ पढ़े थे। वो अलजेब्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो एक रियल पार्ट देखो एडिशन में आते हैं। एडिशन में बात करोगे तो रियल रियल के साथ इमेजिनरी, इमेजिनरी के साथ ऐड हो जाता है। सब्ट्रैक्शन रियल का रियल के साथ, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ। मल्टीप्लाई सीख गए हम, डिवीजन था उसके बाद, वो तो नॉर्मली था, उसमें कुछ चर्चा ही नहीं थी। फिर प्रॉपर्टीज था उसके बाद। वो प्रॉपर्टीज कंजुगेट का प्रॉपर्टीज था, वो सब कर लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मॉडुलस में आ जाएगी। मॉडुलस तो मॉडुलस का कुछ प्रॉपर्टी था, उस पे चर्चा किए थे। हाँ। फिर और क्या था? एलिमेंट्री फंक्शन में, उसके बाद क्या फिर चर्चा किए? और देखो 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 पार्ट डी मोबियस थ्योरम, डी मोबियस थ्योरम, reduce into पोलर एंड हाँ z अगर x प्लस i y में है तो उसको r into cos थीटा प्लस i sin थीटा लिख दो, पोलर में कन्वर्ट। r into e टू द पावर i थीटा लिख दो, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट। एक्सपोनेंशियल और क्या था? डी मॉर्गस थ्योरम। Yes, sir. तो जब cos थीटा प्लस i sin थीटा पावर n चढ़ाओगे तो वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। Yes, sir. उसके बाद आगे से एलिमेंट्री फंक्शन के ऊपर। एलिमेंट्री फंक्शन में तो e टू द पावर z पे चर्चा किए।
फिर साइन पर, फिर cos z पर, साइन हाइपरबोलिक ऑफ z पर और cos हाइपरबोलिक ऑफ z पर चर्चा कर दी और लास्ट में बात की है द लोगरिथमिक पर। यस सर। समझ गए? इतनी ही बात की है। फटाफट अब इसमें कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। क्लास खत्म हो चुका है, इसमें दम नहीं। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो, लोगरिथमिक वाला से करो तो फटाक से। बैठे बैठे करोगे क्या? आधा घंटा तो है, चलने दो। आप नया टॉपिक पढ़ा नहीं सकते क्योंकि आप छुट्टी बंक मारोगे, मजा नहीं आएगा फिर। लो z इक्वल टू हम दे रहे हैं आपको क्या दे दी? √3 माइनस ऑफ i, ये है। आपको निकालना है log ऑफ z, ये निकालना है, या इसी को ऐसे भी लिखता है किताब में, log ऑफ √3 माइनस i। करो इसको, कैलकुलेट करो। हैं? अभी पूरा लिखो नहीं किया वाला। जेड इक्वल टू लो हम फार्मूला भी लिख देते हैं। log x प्लस आई वाई इज इक्वल टू log मॉडुलस ऑफ दिस, यानी x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में i और यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ z। ये रहेगा फार्मूला। या यूं समझ लो कि यहाँ पर सीधा सीधी ऐसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट और प्लस में यहाँ पर बनेगा 2l पाई। करो फटाक से, अब तो कर लोगे ना? हाँ कभी भी डाउट है कर ले। करो या नोट डाउन कर लो, जो करना करो, या पिछले वाला जो भी करना उसको नोट डाउन कर लो फटाक से। और आधा घंटा में बहुत खिंचा जाता है, कवर कर देना चाहिए। चलो छोड़ो। ये फॉर्मूला है सर, साइड में जो भी लिखे हैं हाँ। इसमें पुट करना है। log 2 का वैल्यू क्या होता है सर? log 2 का 1.3 करके कुछ नहीं, 1.73 ऐसा कुछ शायद। चौथा क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट निकलता है उसको माइनस लग जाता है उसका। मैं तो आर्गुमेंट ऐसे नहीं करता कि पहला क्वाड्रेंट और चौथा वाला का दोनों सेम। आर्गुमेंट में साइन चेंज पहला और चौथा का सेम है। आर्गुमेंट में साइन चेंज कहाँ से होता है? जो 10 वाला रहता है। हाँ आ गया log 2 प्लस आयोटा पाई बाई 6 प्लस 2 अल्फा। इसका हो ही आएगा है? इसका आंसर क्या है? हमको क्या पता है? बनाए तो भूल। देखो क्या आ रहा है। मेरा तो सर माइनस है। माइनस पाई बाई 6 ना 1/3 1/√3 किसका होता है? 30 का होता है। हाँ सर, माइनस log 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट में माइनस पाई बाई 6 प्लस 2 अल्फा। मेरा ये log 4 आया है। log 4 कहाँ से? मैं डालती √3 का √3 प्लस 1 हाँ तो log 4 हुआ ना? log 4 हुआ, हाँ। √4 हुआ। कहाँ √4 हुआ? ओ रूट हाँ। 4 हुआ तब ना इसमें क्या 2 है। मजा। हाँ सर, तब सबका ठीक आया। कितना आया होगा देखो? log 2 प्लस 1 कितना था पहले बताओ? √3 माइनस में क्या? I। i यहाँ लगा दो, log लगा अंडर रूट, √3 का स्क्वायर 3 और y का स्क्वायर सीधा सीधे कितने हो गए? 1। यहाँ -1 था, -1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 साथ में लिखो। अब बड़ा बच्चा बन गया तुम लोग। i प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखो, हाँ। पहला प्लस दूसरा माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट
फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई चेंज नहीं होता, tan इनवर्स y by x, तो y की जगह है -1 और इसके जगह है 3 और यहाँ पर सीधा 2n पाई, यहाँ सॉल्व करो, यहाँ से करोगे तो सीधा log 4 आ जाएगा, तो log 4 का सीधा log √2 आ जाएगा सीधा सीधा। यहाँ आ जाओगे तो i, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स माइनस बाहर निकलेगा, यहाँ बचेगा 1/√3, यहाँ बचेगा 2n पाई, यहाँ से आ जाओ log 2, यहाँ से i आ गया माइनस, इसके लिए लिख सकते हो π/6 30 डिग्री, और यहाँ से फिर क्या लिखोगे 2n हो गया। पंखा चलाओ जी, यही लोग बंद करके रखती है। इतना गर्मी में तब हम कह रहे हैं हमको इतना क्यों हो रहा है। अच्छा चलो दरवाजा खोलिए सर। दरवाजा बंद है, पंखा बंद करके रखिए भगवान, कभी से हम परेशान हैं, कुछ तो बात था, दिमाग काम नहीं कर रहा है। सर तरफ घुमाइए, सर तरफ। सबके अरे सर्दी है, 4 kg घी निकलता भाग मैं तो परेशान थे तो अभी ठीक नहीं लग रहा है। हाँ फिर सर करेंगे तो बस। क्या चीज बोल रही है रितिका? कुछ नहीं, सर करना हम पर विभास को सर्दी है सर, खतरनाक वाला, उसका 2 kg घी में लड़के कुछ भी कहते हैं। जो सच है नेचुरल, उसको शर्माना क्या, हद आदमी है, पगला आदमी है। तो सर देखिए शिवा मार रही है S² मारा भी नहीं था। हमारा से सीमा मार रही है तो सीमा को पटक के मारो। ले सकेगी हमसे, भले ही दिखते हैं पतली। ठीक है सर और एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन नहीं थे, हम घर में ट्राई करेंगे। इसको दे दीजिए। हाँ करेंगे। दे, अरे इसमें कौन सा क्वेश्चन में से दम है? लड़की वहाँ खुद से तो बनाओ, आप खुद लिखो, 5 लिखो, खुद से लिखो। अच्छा मॉडुलस आर्गुमेंट जानती है तो लॉग में एक बार मॉडुलस डाल दो, एक बार आई लगा के आर्गुमेंट डाल दो, खत्म। सुनो हमने क्या लॉजिक समझा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड निकालने जानते हो, आर्गुमेंट जानते हो, लॉग लगा करके मॉडुलस को ठूस दो और आई लगा करके आर्गुमेंट को ठूस दो, खत्म। अपनों से बना सकते हो क्वेश्चन, इसमें कौन सा बड़ी बात। वहाँ √3 तुम √5 लिख दो, आई है अच्छा, वहाँ सुनो। 2i लिख दो। सुनो वो जो आर्गुमेंट वाला जो था आराम से तुम लोग कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो यहाँ सुनो बात को, सुनना हाँ सर, साइन हाइपरबोलिक ऑफ z इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 0। इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो तो अगर हम यहाँ पर i इंटू साइन आई जेड लिखें इज इक्वल टू मान लो -i लिखें, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर -1 आता है, -1 प्लस हो जाएगा तो नहीं आएगा। ठीक है लेकिन h तो वहाँ गायब है। ओ हाँ नहीं है तो दे कैसे देगा। नहीं है तो आएगा। सही है। अरे बोलो ना, ठीक है अब यस सर, माइनस उधर भेजो, दे दिए। भेज दी। भेज दिए या -i को ही पूरा भेजो, हाँ सर, भेज क्या क्या दिए। बन गया, साइन साइन आई जेड इज इक्वल टू कितना 0, तो आई जेड इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा n पाई, हाँ क्योंकि n पाई पर इसकी वैल्यू क्या होती है 0। अब i को भेजो उधर, यस सर, i को भेजो उधर। उधर, जेड की वैल्यू z बराबर n पाई बटा i। z इज इक्वल टू n पाई बटा क्या आ गया i i आ गया। हाँ i को जब ऊपर लेगोगे माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा n पाई और यहाँ से आ जाएगा माइनस में माइनस आएगा। ठीक है अरे सर। तो रेशनलाइज करोगे ना भैया, देखो i बटा i करोगे हाँ तो करिए। यहाँ से तो n पाई i आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -1, -1 तो माइनस ऊपर चढ़ा दी। ठीक है। समझ गए क्या? हाँ। अब जरा सुनो, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि z की वैल्यू माइनस में n पाई आ रहा है यहाँ, हाँ अगर इसका हम कंजुगेट की वैल्यू निकाल ले तो कितना आ जाएगा n पाई i। अच्छा z और z कंजुगेट में कोई डिफरेंस नहीं। है तो सीधा सीधी यहाँ से n पाई खाली माइनस का डिफरेंट है, लेकिन देखिए अरे लड़की सुनो, हम किस पर काम कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर पर। हाँ किस पर? सेट ऑफ इंटीजर पर। अब जरा सुनो, अगर तुम π/2 भी पुट कर रही थी तो क्या वैल्यू आ रहा था 0, 0 हाँ। माइनस π/2 पुट कर रही थी तो क्या आ रहा था 0। तो वही है। ठीक है।
तुम लोग नहीं समझना, सुनो। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, मैं यहाँ जरा सुनना। यस सर। सेट ऑफ इंटीजर तुम लोग बताओ, तुम लोग सही में नहीं पढ़े हो तो हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं। 0 1 2 3 4 इसको देखो, ये रहा, सुनो, ये तो रहा पॉजिटिव, ये क्या रहा नेगेटिव। नेगेटिव। अब जरा सुनना, अगर हम यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस वाला क्या बनेगा, प्लस और प्लस वाला क्या बनेगा, माइनस। रहेगा तो वही ना, हाँ बस ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, उससे क्या फर्क, बनेगा तो वही। हाँ नहीं समझा क्या विभाग, देखो इधर, ये है इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। इंटीजर में हम मल्टीप्लाई कर दिए माइनस, तो माइनस वाला क्या बना, प्लस। और प्लस वाला क्या बना, माइनस। तभी तो सेट ऑफ इंटीजर रहा, इंटीजर कोई चेंज हुआ नहीं। वही बात तो हम यहाँ बोल रहे हैं। n है इंटीजर, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो या नहीं करो कोई फर्क पड़ा, नहीं वो बात बोल रहे हैं, समझ गए। यस अरे सर। बोलो भी। हाँ। हाँ सर। यस सर। अब एक बात सुनो, ये तो निकला, देखो साइन हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू जब जेड Zero। 0 तो n पाई i आ गया। हम तभी भी बोले थे कि यहाँ खाली i लगाते चलिएगा, आपका Yes, काम हो sir। जाएगा। समझ गए या नहीं हाँ, समझ गए? समझ गए। इसी तरीके से देखो निकाल दे रहे हैं आगे भी। देखो इधर सुनना है बात को, यहाँ पर ले रहे हैं cos का, cos हाइपरबोलिक ऑफ z, इसको क्या लिख सकते बताओ, cos i z अगर लिखे तो कोई दिक्कत, नहीं। क्यों, क्योंकि क्योंकि ये जब बाहर निकलेगा तो हाइपरबोलिक दे के जाएगा, और आएगा नहीं होगा। i का तो रहेगा है नहीं। तो अगर इसको बात करो तो cos i z इज इक्वल टू, ये कितना पर वैल्यू बताओ, 2n पाई इंटू 1 पाई बाई 2, इसी पर तो जीरो का वैल्यू Yes, आ रहा sir। था। अब i z बराबर तुम्हारे पास कितना आ गया, 2n प्लस में 1 इंटू कितना, पाई बाई 2। ठीक है। अरे बोलो तो इस i को भेजो उधर। उधर हाँ। तो z इज इक्वल टू इधर बनेगा माइनस 2n प्लस में 1 इंटू पाई बाई 2 इंटू i। आई। अब बोलोगे सर ये कैसे कर दिए, सर समझ तभी गए। किए थे, समझ गए। कि i नीचे आएगा, हाँ। i ऊपर रैशनलाइज, i नीचे माइनस। रैशनलाइज, तो नीचे से i स्क्वायर बनेगा, उसका माइनस ऊपर जाएगा, सीधी बात। यस सर, समझ गए। एक रिजल्ट शॉर्ट में कभी याद रखो, 1 बाई आई ऊपर जा करके माइनस आई, हाँ। और दूसरा 1 बाई माइनस आई ऊपर जा करके सीधा सीधी आई। वाई ठीक, ये दो रिजल्ट याद रखो कभी भी। तो ये आई जब नीचे जाता तो ऊपर जा करके कितना बना, माइनस का। आई। अब जरा देखो, जो अब ये है सेट ऑफ इंटीजर, क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पर अगर माइनस मल्टीप्लाई भी करे या प्लस मल्टीप्लाई भी करे तो कोई फर्क नहीं। तो सीधा सीधी जेड की वैल्यू कितना, 2n प्लस में 1 इंटू पाई बाई 2 इंटू आई। पड़ेगा। समझ गए या नहीं समझे, Yes, sir। यस सर।